से भिन्न होगी। इसमें जो मुख्य टारगेट पॉपुलेशन होगी वो बच्चे, यंगर जनरेशन होगी, बच्चे होंगे, और खासकर जो रूरल एरिया है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। ऐसा बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसको व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। खासकर जहां बच्चों की बात आती है तो हम थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं उनके प्रति, तो उनके प्रति अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सेवा समूह हैं, उन्होंने आरोग्य भारती की तथाकथित या जो आने वाली है अनुमानित तृतीय लहर है, इससे कैसे निपटा जाए सफलतापूर्वक, कैसे अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित किया जाए, इसके बारे में, इसके लिए विचार मनन बहुत पहले शुरू कर दिया था। और आरोग्य भारती को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस लहर से निपटने के लिए तकनीकी जो टेक्निकल बेस मटेरियल तैयार करने का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए दायित्व सौंपा गया था। और आरोग्य भारती ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक विशेष छोटी टोली बनाकर विशेषज्ञों की राय से एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, एक पुस्तिका तथा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा और जो ट्रेनिंग टीचिंग मटेरियल है उसको तैयार करके सेवा समूह को सौंपा है। और भिन्न भिन्न स्तरों के ऊपर इसके जो प्रशिक्षण है, लोगों को जागरूक करने का है, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का है, ये कार्यक्रम कई दिनों से प्रारंभ हो चुका है भिन्न भिन्न प्रांतों में, सारे देश भर में। इसमें ऐसा योजना बनाई गई है कि प्रत्येक गांव में कम से कम 2 ऐसे आरोग्य रक्षक या आरोग्य मित्र तैयार किए जाएं, जिनको कि कोरोना के बारे में बेसिक जानकारी हो और जो दूसरों को कोरोना के बारे में जागरूक कर सके, कोरोना के रोगी यदि होते हैं तो उन पे सर्विलेंस कर सके, उनकी जान पहचान कर सके, ताकि समय रहते उनको चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं जो भी उपलब्ध करानी है उसके बारे में जानकारी दे सके। इसके लिए आरोग्य भारती का जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, आरोग्य भारती नहीं, अन्य भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। सरकार भी अपने स्तर के ऊपर, वार्ड लेवल के ऊपर इसमें काम कर रही है। तो कुल मिलाकर यदि सभी के जो प्रयास हैं वो ठीक दिशा में चले और लोगों ने इन जो प्रोटोकॉल सरकार द्वारा जारी किया गया है या आगे भी जारी किया जाएगा समय समय पर, उसका यदि हम ट्रू सेंस में, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में यदि उसका हम पालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तीसरी लहर से अपना देश भी बचेगा, अपने आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे भी बचेंगे और दुनिया को भी एक हम दिशा दिखा पाने की स्थिति में होंगे। जैसा हम जानते हैं कि कोरोना जो है, जो तीसरी लहर कहते हैं, डेल्टा वेरिएंट है जो इसका, उससे आने वाली है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी भी और भी नए नए वेरिएंट आ सकते हैं, जिनको टैकल करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। वैक्सीनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर भारत सरकार ने बड़ी तेजी से बिल्कुल युद्ध स्तर के ऊपर कार्य किया है। बहुत सारी लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है और फेज्ड मैनर में काफी हद तक जो लोगों को दूसरी डोज भी मिली है और पहली डोज भी काफी अच्छी पॉपुलेशन को मिली है। तो ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि जैसे पिछले अनुभव है पहली वेव और दूसरी वेव में, कि अगर डिफरेंट वेरिएंट भी आते हैं नोवल कोरोना वायरस के, तो उसको भी जो कोरोना जो हमारी वैक्सीन है भारत सरकार द्वारा लगाई जा रही है, उससे उनको इम्यूनिटी मिल सकती है, उनसे सुरक्षा मिल सकती है। तो मान लीजिए कि और भी वेरिएंट आएगा, डेल्टा के अलावा भी कोई आएगा, तो उसके लिए भी भारत सरकार की जो वैक्सीन है कारगर होगी, ऐसा बहुत से वैज्ञानिकों का विश्वास है। और मुझे लगता है कि इसको मानना भी चाहिए। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन मिले। जो लोगों के मन में थोड़ी बहुत शंका है, या कुछ लोग बहकावे में आकर, या मीडिया में कई तरह की खबरें चलती हैं, और हम सब जानते हैं कि अपने देश में एक इस तरह का ग्रुप बहुत सक्रिय है जो कि इस वैक्सीनेशन के विरुद्ध बहुत तगड़ा अभियान चलाए हुए है, इसके प्रति भ्रम फैलाने की स्थिति में है, लोगों को इसके बारे में बिना तथ्यों के ऊपर ऐसी बातों को फैला रहे हैं जिससे कि लोगों का विश्वास ना बने इसके ऊपर, लोग वैक्सीनेशन से दूर रहें, ताकि जिसका परिणाम ये होगा कि अधिक से अधिक लोग संक्रमित हो पाए। ऐसा उनका मोटिव ऐसा लगता है देखने में। क्योंकि वैक्सीनेशन यदि हो गई किसी परिवार में, तो अगर पूरे परिवार को वैक्सीनेशन हो गई, तो छोटे बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली एक तरह से
संक्रमण से बच पाएंगे यदि उनको जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना हम सिखा देते हैं बच्चों को भी, जिसके बारे में जैसे मास्किंग करना है, छोटे बच्चों को आदत नहीं होती तो मास्क कैसे पहनना है, उनकी डाइट का, न्यूट्रिशन का हम ठीक से ध्यान रखें, और जो साफ सफाई का है, स्वच्छता का है, सैनिटेशन का है, और इस तरह का यदि हम ध्यान रखें, भीड़ भाड़ भाड़े इलाके में जाने से बच्चों को रोकें, घर में ही उनको एंटरटेनमेंट के लिए, उनको बिजी रखने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें करके हम बच्चों को कोरोना की जो तीसरी वेव आने वाली तथाकथित है उससे बचा सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। हम देखते थे जब दूसरी लहर आई, एकदम तुरंत लगभग 4 से अधिक लाख रोगी प्रतिदिन उससे संक्रमित होने शुरू हो गए। कुछ दिन तक चली, लेकिन तुरंत सरकार भी हरकत में आई, लोगों को जागरूक भी करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरह से जो एक तरह से लॉकडाउन जो लगाया गया, उसके कारण कुछ ही दिनों में हमने देखा कि ये जो लाखों में प्रतिदिन जो रोगी आ रहे थे उनकी संख्या घटकर हजारों में आ गई, और अब 30 से 40 हजार की एवरेज अभी भी चल रही है। इसका मतलब यह है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो हम सबको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आरोग्य भारती और इस जैसी बहुत सारी संस्थाएं इस विषय में समय समय पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम चला रही हैं। सर आपका म्यूट हो गया फोन शायद। समाज के अन्य लोगों को हम इसके प्रति जागरूक करें, ऐसा हमारा जो दायित्व बनता है। तो इसके लिए जो भी साहित्य आरोग्य भारती द्वारा तैयार किया है या कहीं से भी जो ऑथेंटिक जानकारी हमको मिलती है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक जागरूक करें। लेकिन सबसे पहले हम ये सब जो मेयर्स है इसको खुद अपने ऊपर अपनाएं, तभी लोग हमारी बात के ऊपर विश्वास करेंगे। तो इसलिए मैं क्योंकि एक्सपर्ट्स आज हमारे बीच में हैं, मैं अधिक बात तो नहीं करना चाहूँगा इसके बारे में, लेकिन ये जरूर अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारा जो एक अच्छे नागरिक के तौर पे हमारा दायित्व है कि हम सभी जो प्रोटोकॉल सरकार द्वारा या मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा, हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा जो बताए जाते हैं उसका स्वयं भी पालन करें। जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो नेचुरल तरीके हैं अपने खान पान का, रहन सहन का, उसको उसमें बदलाव करें। उसका एक मॉडल हम लोगों के सामने उपस्थित यदि करते हैं तो लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और बहुत सारे लोगों की जान हम बचा पाएंगे कोरोना के से। और कोरोना के जो संक्रमण से दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं उनसे भी बहुत से लोगों को हम बचा पाएंगे। मुझे लगता है कि इसी विचार के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आज के एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी।